एसएमएस हॉस्पिटल में एक सिक्योरिटी गार्ड है रेवत सिंह जी, एक गर्मी के कारण मानी डेथ हो चुकी है। गैस्पिंग स्टेट में थे, सांस भी पूरी तरह से नहीं आ रही थी। मैंने तुरंत मैनेज कर आईसीयू में शिफ्ट किया, परंतु और अकेला क्या कर सकता है यहाँ पे? उनकी तबीयत खराब हो जाती बच्चों की, आपकी तबीयत खराब होता है वो चल जाए, तो बच्चों को टाइम नहीं है ना, उनको टेंशन दे क्या। उसके बाद में वो रूम मेरे को बता के गई, कल मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं आ जाऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। तो उसके बाद में उन्होंने ना तो फोन किया ना आए। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, निकला ही नहीं जाता, धूप इतनी तेज पड़ रही है पूछो मत। बचाव के लिए आप कुछ सोच रहे हो, कहीं करना चाहिए। ये जुगाड़ जो सरकार मार रही जो नहीं, सरकार ने कल तो बस आज जो समाधान करे। तो सरकारी करेला थे, खुद नहीं कुछ नहीं करेला। अरे आप क्या करा तो अपन कन के छे एक डेडिकेटेड टीम डॉक्टर्स की पूरे समय उपलब्ध रहेगी हीट वेव मरीजा ने देखने वास्ते। 9 तपा चल रहे है, बहुत भयंकर गर्मी चल रही है, लू चल रही है। ऐसा माहौल में आप बैठे रह रहे हो, मतलब गर्मी रो कई हाल है, तो मरीज की जान को खतरा हो जाता है। भाई साहब इतनी गर्मी के अंदर भी आप बैठे हो, मतलब लोग कचौरी समोसा ये ले ले खा ले। बाहर मत निकलो, बहुत जरूरी हो तो ही निकलो, वरना मत निकलो। चला नहीं जा रहा पैरों से, मरी जावा कहीं पैर। खमागणी राम राम, मैं हूँ आप बीच में आप दोस्त दीपक। राज में आ चुकी हूँ जयपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में। आज मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि बीते दिन 18 एक सिक्योरिटी गार्ड है जानी इन हीट वेव के कारण, इन चलती लू के कारण वहां डेथ हो चुकी है। जो रेवत सिंह जी 18 एक सिक्योरिटी गार्ड था, जो काफी टाइम से काम कर रहा था, सूचना केंद्र में काम कर रहा था, वहीं अलग अलग जगह ट्रॉमा सेंटर में भी काम कर चुका है वह। तो वहीं गर्मी के कारण डेथ हो चुकी है। आप देख सको बहुत ही ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। अगर मैं बात करूं आप राजस्थान का हर जिला रही 9 दिनों के अंदर बहुत तेज गर्मी पड़ने वाली है। और आज अठे लोग बात करला जाना ला कि रेवत सिंह जी कठे काम करता था, और अठे जो लोग जो बाहर बैठे आप देख सको बहुत सारे लोग बैठे हैं, क्यों परेशान है, क्यों नहीं अठे वो बन चुके हॉल ताकि वे आराम से इंतजार कर सके अपना रिश्तेदारों को। डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन 5 साल तक वे नौकरी करी थी, और इन्हें बाद अठे से सेवा लेवन चेंज कर दी गई है। अब वे दूसरी साइड में है, वटे भी आपने लेन जाऊंगा। फिलहाल के लिए आप साथ है प्रेम सिंह जी, यूं बात करा, ये वहां अच्छी तरह जानता था, मिलता था, यारी दोस्ती थी। तो यूं बात करा कि कहीं हुए अचानक से जो प्रेम जी माने आते ऐसा कुछ हो गया। सर 5 साल यहीं ड्यूटी करते थे, रेवंत सिंह मेरे साथ ही गार्ड थे, और यहाँ से उनकी कुछ समय पहले ट्रांसफर कर दिया सूचना केंद्र में रेक्सो गार्ड। वहाँ से उनको हीट स्ट्रोक बता करके यहाँ इमरजेंसी में लेके आए, इमरजेंसी से वार्ड में शिफ्ट करते ही उनका डेथ हो गई। मतलब वो बहुत जल्दबाजी में हुआ, मतलब कि 1-2 दिन रुकना पड़े? सर कुछ भी नहीं रुकना पड़ा, 1 घंटे में पूरा खेल हो गया। ये 1 घंटे के अंदर अंदर वो यहाँ इमरजेंसी में देख के वार्ड में शिफ्ट करते ही वो सीपीआर हो गए। पर अगर देखो जाए तो वे तो दिन भर अठे हॉस्पिटल में रहता था, ऐसा बाहर घूमवा और काम भी नहीं थो, तो लूरी चपेट में तो कम आना चाहिए वाने। नहीं साहब, ड्यूटी 6 से 2 थी, 2 से 10 थी, तो 2 बजे वो ड्यूटी आए होंगे। ड्यूटी गर्मी के अंदर आए थे, तो जैसे वो अंदर गए ऐसी चल रही थी, वहाँ वो हीट स्ट्रोक हो गया और यहाँ लेके आए जब तक डेथ। कुछ बीमारी भी थी वाने पहले से? कोई बीमारी नहीं थी साहब, पहले से कोई बीमारी नहीं थी, अचानक ही गए। परिवार में कौन लोग था वाने, कुछ बता सको आप? मतलब परो परिवार थो या फिर कहीं थो? सर परिवार के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, यहाँ अकेले रहते थे। आपकी कोई बात, कोई किस्सा आपने याद हो रेवत सिंह जी आपके साथ था जब कोई? नहीं साहब ऐसा तो कुछ नहीं है, केवल गार्ड ड्यूटी साथ की है 5 साल हमने, और बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, बढ़िया ड्यूटी करते थे, ईमानदारी से, बढ़िया गार्ड थे, हट्टे कट्टे थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर। नशा पता कुछ भी नहीं करता था वो आदमी। आपसे कोई मुलाकात होती थी? हाँ आते जाते थे, यहीं रहते हम, ड्यूटी गार्ड की करता हूँ। सही था, अपनी ड्यूटी कर रहा था। अब गर्मी में क्या करें। कई उम्र थी वानी? 55 साल था रेवत सिंह जी, जो 5 साल तक सेवा दी थी। अब वे सूचना केंद्र उठे भी अब चालाना बात कराला कि कई हुए तो अचानक, और ट्रोमा में भी उठे भी बहुत सारी आप देख सको सुविधाएं रही, कुछ बात आ रही, धन्यवाद आप वटे भी सुविधाएं रही, बहुत सारी बात सामने आ रही कि उठे कूलर नहीं लग रहा प्रॉपर तरीके से, पंखा नहीं है। मैं देख रही हूँ उठे भी देख रही हूँ, लोग बहुत ही मरीज जो परेशान हो रहे हैं, इमरजेंसी वार्ड में वाला जो परिजन अंदर है और वे बाहर बहुत परेशान हो रहे हैं। 9 तपा बहुत भयंकर गर्मी रिया करे इन टाइम पर, और अगर कहे कि इन समय अगर बारिश नहीं आवे है, लगातार गर्मी रहे, तो आने वाला टाइम में जो बारिश है मौसम भी बहुत अच्छा रहे वाला। फिलहाल के लिए आपने लेट जानो सूचना केंद्र उठे। रेवत जी जो है हाल फिलहाल वे अठे काम कर रहा था, अठे करीब सुबह 9:30 बजे से लेके शाम तक अठे काम किया करता था, सिक्योरिटी गार्ड वाली जॉब थी। साथ में मैंने एक और सहकर्मी था, वहाँ बात करा आप। राम राम साहब, आपका शुभ नाम? राम राम जी, जगदीश प्रसाद मेरा नाम है। जगदीश प्रसाद जी,
आप कितना समय से काम कर रहे हो? मैं तो अभी 8 मई को ज्वाइन किया है, बट वो फरवरी से ज्वाइन थे। आप अबार ज्वाइन करा आप 8 फरवरी मतलब फरवरी से ज्वाइन कर रहे थे। जी। तो कुछ बता सको मतलब कई हुए तो उन दिन कि वाली एकदम से तबीयत खराब हुई, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और वाला नाम भी आया कि वाली डेथ होगी, कुछ बता सको? 22 तारीख को यहाँ ड्यूटी पे आए थे। उसके बाद 11-12 बजे उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को दवाई लेने के लिए जाना है एसएमएस। तो डायरेक्टर साहब से पूछ के और एसएमएस दवाई लेने चले गए। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद वो वापस आए दवाई लेके, और फिर उन्होंने मेडिसिन लिया, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया। 4-5 बजे तक जब ज़्यादा तबीयत खराब थी तो डायरेक्टर साहब ने उनको रूम पे भेज दिया। उसके बाद में वो रूम मेरे को बता के गई, कल मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं आ जाऊँगा, नहीं तो नहीं आ पाऊँगा। तो उसके बाद में उन्होंने ना तो फ़ोन किया ना आए। 7 बजे मालूम पड़ा कि उनको 3 बजे इमरजेंसी में एडमिट किया था और 7 बजे उनकी डेथ हो गई ड्यू टू हीट वेव के कारण। हीट वेव के कारण, और बीपी लो हो गया था हीट वेव के कारण। तो आपने खबर कौन दी? आपने किकर पता पड़े कि हमारी डेथ होगी? मेरे को तो मेरे सिक्योरिटी अफसर ने खबर दी थी, उनको वहाँ से उनके साथ में गार्ड थे, उन्होंने फ़ोन किया था उनको, और उसके बाद में डायरेक्टर साहब से बात हुई थी मेरी, तब पता चला शाम को, रात को 8 बजे। इन दौरान तो वे अठे अठे ही बैठा रहता था, बहुत अठे ठंडक है बहुत, मैं देख सक रही हूँ अठे तो सब सुविधा यहाँ है। तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, यहाँ तो एसी लगी है, सब कूलिंग है। ड्यूटी के दौरान बीच में मैं बाहर जाता था कि दिन में नहीं, बाहर नहीं जाते। खाना वाना खाना कुछ? नहीं, खाना यहीं लाते हैं, हम यहीं खाते हैं, बाहर नहीं जाते। दर्शकों आप देख सको ट्रोमा सेंटर के बारे में खड़ी हूँ अठे, आप देख सको हमारे लारे लिखा हूँ आपने, काफी लोग अठे मरीज बैठा हुआ है। यहाँ पूछे ना कि मतलब व्यवस्था नहीं है अंदर या बाहर की कर बैठा है, यहाँ बात करा आप। राम राम सा। राम राम साहब। कटे का रहने वाले हो आप? हाँ? कटे का रहने वाले हो? सकट के रहने वाले हैं। और अठे आज जयपुर किन वास्ता आया हो? जयपुर एक भाई साहब का पैर टूट गया, अच्छा, उससे मिलने आए हैं। तो जो अंदर जो साथ में जो परिजन है हमारे वास्ते आप व्यवस्था कर रखी है अठे? यहाँ ही बैठे थे, यही है, यही है। गर्मी वर्मी कैसी है अठे? गर्मी कैसी है? गर्मी खूब पड़ रही है साहब, खूब। पंखा में काम बन रहा है हाँ सही हो रहा है। या फिर कूलर लगवाऊंगा? हाँ जी, हाँ जी। कूलर लगावा? और क्या, गर्मी लग रही है। कहीं कह रहा होता है? जी यहाँ पे कूलर लगवा दो, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, बीमारी साथ आते हैं जब। तो ये दिन भर ऐसे बना रहता है हाँ, ये मतलब? दिन भर ऐसी धूप बनी रहती है। ज्यादातर तो बीमारी साथ आने वाले लोग है ना, तो वो भी बीमार हो जाते हैं। अच्छा, साथ में आने वाले बीमार पड़ जाएगा गर्मी के कारण। इस गर्मी के चक्कर में। ये रात के बेड सोया करे? हाँ, रात को भी यहीं सोते हैं भाई। अंदर तो एक ही आदमी की एंट्री है ना, दूसरे को किसी को एंट्री करने नहीं देते, और अकेला क्या कर सकता है यहाँ पे। तो यहाँ व्यवस्था तो होनी चाहिए ना भाई, जैसे कितनी धूप चल रही है ट्रेनों के नीचे, तो यहाँ कोई ठंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए भाई, जैसे कोई फ्रिज लग जाए या कोई कूलर वूलर लग जाए। पानी की व्यवस्था भी बहुत दूर है। पानी की व्यवस्था दूर है? हाँ, वो लास्ट में जाते पे नहीं तो सामने घूमना पड़ता है। थोड़ा यहाँ भी होना चाहिए ना पानी के लिए कुछ व्यवस्था। अब अकेला आदमी क्या कर सकता है यहाँ ट्रेनों के नीचे। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई अकेली महिला है साथ में है तो बेचारी कट जाए वाला। पानी की व्यवस्था बहुत दूर है, अगर कोई वाटर कूलर या फिर कोई कैंपर रख देवे तो कम से कम थोड़ी सुविधा हो जाए। अगर कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए ना यहाँ पे। जैसे अनजाना आदमी आ जा तो हम कहाँ ढूंढे, दूर जाएंगे लेने पानी की। सही बात है। आप कटे रहो? हाँ? कटे का रहने वाला हो? दौसा वहीं का है। दोसा से आया हो? हाँ, आप रे कौन है अंदर? अंदर एक मरीज है। मरीज है? कई हुआ ना? हाँ? कई बीमारी है? वो एक एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हुई क्यों? साथ में आप अकेला ही हो? और भी है ना, कितना लोग हैं? 8-10 आदमी है। 8-10 आदमी है तो इतना लोगों की जरूरत तो नहीं है 8-10 लोगों की। मिलने के आए थे, मिलने में एक एक तो ये पानी के बैठे, अब मिलने नहीं जाते हैं ना, तो जैसे बैठे अब 2 बजे आज मिलने। तो दर्शकों आप देख सको मैं एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर आ चुकी हूँ, बांगड़ परिसर में बैठे डॉक्टर मनीष अग्रवाल जी हमारे हाथ में बैठा हुआ है। यानी ये जो है न्यूरो सर्जन है। यूँ बात करें आप सर, सरकार की तरफ से बहुत कुछ किया जा रहा है, हॉस्पिटल में भी बहुत कुछ जगह जगह सुविधाएं दी जा रही है। हीट वेव बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। सिचुएशन देखता हूँ बहुत शहर में रेड अलर्ट है, कहीं ऑरेंज अलर्ट है। तो एसएमएस बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जयपुर रो, राजस्थान रो, तो कई सुविधा प्रोवाइड करवा रहा है एसएमएस हॉस्पिटल की तरफ से, जो कि बाहर से दूर से लोग अटे रिश्तेदार भी आया करे मरीज रहा, तो वहाँ वास्ते कई सुविधाएं हैं। अपने मरीज के लिए तो काफ़ी सुविधाएं विकसित हो चुकी है एसएमएस के अंदर। और अभी थोड़ा गर्मी के कारण एसी प्लांट वगैरह जो बंद हो गए थे उनको चालू करने की भी कार्रवाई चालू है। बाकी टेम्परेरी व्यवस्था के तहत आप कूलर की व्यवस्था की है और नए एसी भी खरीदने के लिए सरकार ने बोला है, तो बाकी भी व्यवस्था करी जा रही है। और इसके अलावा
एक डेडिकेटेड टीम डॉक्टर्स की जो कि पूरे समय उपलब्ध रहेगी हीट वेव या मरीजा ने देखने वास्ते, वह अभी इमरजेंसी में उपलब्ध है और वे मरीज का देखकर भर्ती करेला, उसके लिए भी पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। और बाकी जो भी व्यवस्थाएं हैं धीरे धीरे करके जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से सरकार का निर्देश है, सरकार के निर्देशानुसार प्रिंसिपल साहब और सुप्रेंट साहब दोनों ही व्यवस्था में लाग रहे है और बढ़िया व्यवस्था कर मरीजों को पूरी सुविधाएं प्रदान की जावली। सर अगर 2 दिन पहले की बात करूं तो आप अठे इमरजेंसी में पहले काम करता था रेवत सिंह जी जो कि सिक्योरिटी गार्ड है, वाणी भी हीट वेव के कारण डेथ हो चुकी है। सूचना केंद्र ट्रॉमा सेंटर में भी काम कर चुका है वह, उठे में जान भी आया तो वाणी भी इमरजेंसी में लेन गया था लेकिन फिर भी वे बच नहीं पाया। तो वह जब इमरजेंसी में आया तो उस समय वो अनकॉन्शियस स्थिति में थे और गैस्पिंग स्टेट में थे, सांस भी पूरी तरह से नहीं आ रही थी। मैंने तुरंत मैनेज कर आईसीयू में शिफ्ट किया, परंतु उनके पहले से डायबिटीज़, कार्डियक और ये सारी बीमारियां भी थी, तो ऐसी स्थिति में वो बच नहीं पाए, ये उसका हमें अफसोस है। बाकी व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है, मरीजों के लिए कोई ऐसी अव्यवस्था वाली कोई चीज़ नहीं है जिससे कि मरीज़ का इलाज ना हो या कोई मरीज़ को इलाज में तकलीफ़ आवे। हमारे डॉक्टर्स की टीम पूरे टाइम उपलब्ध रहे छे और 24 घंटे एसएमएस की इमरजेंसी चालू रहे छे, तो मरीजों को कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं है। सर मैं एक चीज नोट कर रही हूँ, मैं देख चुकी हूँ कि मैं आ रहा था जब एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर तो इमरजेंसी रे बारे भी मतलब कई वे ओवर मरीज रा रिश्तेदार है जो मतलब बारे बैठा हुआ वेटिंग हॉल बना रखे एसएमएस हॉस्पिटल, फिर भी ये जो ओवर है या कई है या मतलब लोगों की आदत है कई है, क्योंकि वहां देख के मने खुद में इतनी गर्मी लग रही है कि मतलब इतनी गर्मी में ना कि कोई कूलर लगा हुआ है ना कोई प्रॉपर पानी मिल रहा है ना, तो भी मतलब वे रह रहे हैं, मतलब कई क्यों नहीं मारे वहां। देखिए, मरीजों की व्यवस्था के लिए इधर बांगड़ में भी एक हमने वेटिंग हॉल बना रखा है और पास में एक पूरी प्याऊ की व्यवस्था है। इसी प्रकार से धन्वंतरी का जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है उसके पास में भी रजिस्ट्रेशन काउंटर के अंदर पूरी एयर कूल्ड वेटिंग की व्यवस्था है और वह 7 बजे तक खुला रहे, तो मरीज चाहे तो वहाँ जा बैठ सके छे और वहाँ पर पानी वगैरह की भी सारी सुविधा उपलब्ध है। इसी प्रकार से जो पीछे चरक भवन है और जो बांगड़ के पीछे की जो जगह है यहाँ पर भी मरीजों के बैठवा वास्ते व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था भी है। जो इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में देखिए लगातार वाहन आते जाते हैं, मरीज सीरियस होते हैं, अतः वहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि हम अलग से मरीजों के बैठने की व्यवस्था कर सके। कारण क्या है कि सीरियस मरीज आते हैं, यदि वहाँ पर ज़्यादा रिश्तेदार बैठ जावला तो जो मरीज आने वाला है उसको आने में तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और आप समझते हैं इस चीज़ को, जो इमरजेंसी में मरीज आता है यदि वहाँ गेट के पास से और अंदर इमरजेंसी तक पहुँचने में उसके 10 मिनट खराब हो जाए तो मरीज की जान को खतरा हो जाए। ये वास्ते जरूरी है कि वहाँ से हमको बिल्कुल क्लियर रखना पड़ता है, ये मरीज की सुविधा के लिए ही है ये चीज़। सर एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि मतलब मैं देख रही हूँ कई जगह यानी ट्रॉमा सेंटर वगैरह में भी बहुत सी जगह एसी हाल प्रॉपर काम नहीं कर रही, कई जगह ऐसे देखने मिले है और अठे भी मतलब सुनवा में आया कि मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाया करे कि जान एसी प्रॉपर फैसिलिटी देवा में कुछ बजट रो इशू रिया करे, कई बार कुछ मशीनरी प्रॉब्लम रिया करे, तो इन बारे में कुछ बता सको आप। देखिए, ऐसा है कि जो इस तरह की तेज़ गर्मी पड़ती है तो यदि जो गवर्नमेंट प्रोसेसेस होते हैं इन चीज़ों के कि भाई कोई चीज़ ख़राब हो गई है उसकी जगह नई चीज़ रिप्लेस होनी है, तो एक प्रोसेस के तहत खरीद की जाती है, उसके लिए टेंडर्स इनवाइट किए जाते हैं, एजेंसीज होती हैं जो काम करती हैं। कई बार जैसे चुनाव की आचार संहिता लग जाती है तो ऐसे समय पर कई प्रोसेसेस अटक जाते हैं। हमने उनके लिए परमिशन मांगी है कि भाई इनको हम जल्दी से जल्दी कर सकें। टेम्परेरी तौर पे हमने कुछ कूलर्स वगैरह की व्यवस्था की है जो हम अलग अलग वार्डों के अंदर अलग अलग इमरजेंसी में ट्रॉमा सेंटर में हम भिजवा रहे हैं और उनको मेरे को लगता है 1-2 दिन में ये सारे फंक्शनल हो जाएंगे। इसके अलावा सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ है जल्द से जल्द जो है एक असेसमेंट हमारे को करने के लिए बोला है, एसीज़ की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए गवर्नमेंट कोई कंटिजेंसी हमारे को बजट प्रोवाइड करेगी, तो जो जैसे सरकार से परमिशन आती है इन चीज़ों की वैसे ही हम जो है तुरंत जो है इसकी कार्रवाई करेंगे और मरीजों की सुविधा में कोई कमी नहीं आने देंगे। तो दर्शकों आप देख सको इमरजेंसी वार्ड से बाहर आई हूँ, बार थोड़ा सा अठे देख रही हूँ बहुत सारा अठे जो परिजन जाना अंदर है एडमिट है, वहां कुछ रिश्तेदार अठे बैठा है, हम बात करा आप। राम राम सा, आप कौन सा गांव से आए हो? पीलीबंगा, हनुमानगढ़ जिला। कोई आपका परिजन अंदर एडमिट है?
हाँ जी, इमरजेंसी में? इमरजेंसी में अंदर है। और तो आप इमरजेंसी रे जो साथ में जो रिश्तेदार है हमारे वास्ते आ व्यवस्था कर रखी है, कोई और नहीं बैठने की व्यवस्था? यही है जी, इतनी है, यही है और कहीं नहीं है। तो बार 9 तपा चल रहे हो, बहुत भयंकर गर्मी चल रही है, लू चल रही है, ऐसा माहौल में आप बैठे रह रहे हो, मतलब गर्मी रो कई हाल है? नहीं, ऐसे ही है जी, सुबह के यहीं बैठे हैं, अंदर तो नहीं है कोई जगह बैठे गए की। यही है जो। आपने पता है इनसे आप भी बीमार हो सको, इन गर्मी में बैठे रह सकते, कितना घंटा तक रहना पड़ेगा? कब से एडमिट है बैठे? ये परसों के है, परसों से एडमिट है, और परसों से आप बैठे ही हो, रात में बैठे सोया करो। और कहीं नहीं है। आप? ठंडे चाय और आप भी बैठी रिया करो दिन भर? दिन भर, रात को भी। बताओ, आप देखो जयपुर रो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एसएमएस हॉस्पिटल, और उठे इमरजेंसी वार्ड जेटे की फटाफट अपने रिश्तेदार ने लोग लेन आया करे, वाणे वास्ते भी, वाणे जो रिश्तेदार है वाणे वास्ते भी ये व्यवस्था हो रही है। ना पंखो, ना लाइट, ना कोई हॉल, एक सिंगल हॉल भी नहीं है अंदर। इमरजेंसी आपने पता जावा भी नहीं दिया करे। राम राम काको सा। राम राम। आपने पूछना चाहूँ कई माल वाल निकल रहे बराबर? गर्मी बहुत है। माल नहीं निकल रहा बराबर। नहीं निकल रहा? देखो, अरे टकाई के बेच रहे हो आप, बैठे बेच रहे हो मसाला, रबड़ी, दही, लस्सी और नींबू पानी, तो ये तो बिकना चाहिए नहीं? हाँ बिक रहा है। और भाई साहब गर्मी कैसी पड़ रही है? ठीक पड़ रही है भाई साहब, हैं? खिंचकर। आपने पता है 9 दिन तक सरकार कह रही कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेला, तो कई जुगाड़ कर रखे हो आप बचवा को? अब के जुगाड़ जे सरकार मार रही जो यही हैं? गर्मी मारी सरकार के जुगाड़ कहीं पानी पहुंचाओ को ना। 15 लोगों की डेथ हो चुकी है राजस्थान में। 15? हाँ 15 हो चुके हैं। अच्छा, जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल एक सिक्योरिटी गार्ड की भी डेथ हुई है बार एक। के कर सकते सरकार ने पलटो बात आप हो कि समाधान करे। सब सरकार ही करेला थे, खुद भी कुछ नहीं करेला। अरे आप के करा तो अपन कन के छे क्यों? मुंह ढक सको आप, ठंडो पानी पी सको, बहुत सारी चीजें हैं। कह तो उन्हें परेशान कर रहा का। भाई साहब इतनी गर्मी के अंदर भी आप रहते हो, मतलब लोग कचौरी समोसा ये ले ले खा ले। कम खावे भाई साहब, बिल्कुल कम खावे, धंधा ही कोने बिल्कुल कम हो गए। धंधा तो कम हो ही, इतनी गर्मी पड़ रही है तो इन्हें खावा की इच्छा ही को नहीं करे, लोगों का पानी पीवा की इच्छा करेगा बस। अच्छा, हाँ, तो फिर पानी पिलाओ नहीं, आप कचौरी क्यों खिला रहे हो? ठंडो पानी पिला रहे बाबू जी, ठंडो पानी भी बर्फ डाल लस्सी ले लो, छाछ ले लो, कुछ और ले लो। छाछ है, दूध, लस्सी वस्सी सब है, तो कचौरी समोसा काम आइटम कोने भाई साहब। आपने जैसी लग रही गर्मी, टेंट लगा बैठे हो। काय करा, रोजी रोटी चाहिए, अब रोटी खावा के लिए तो कोई जुगाड़ चाहिए भाई साहब। तो दर्शकों आप देख सको एसएमएस के बाहर जो रोड है अठे भी आप देख सको, लोग गमछा पहना हुआ है, कुछ माता जी अठे नीचे बैठी हुई हूँ बात करा। आप जयपुर का रहने वाला हो? हाँ, हम जयपुर के ही रहने वाले हैं। अठे कहीं हॉस्पिटल आया था आप? हाँ, हॉस्पिटल आए हुए हैं। तो गर्मी, इतनी गर्मी के अंदर आप आए हो, कोई एडमिट है आप रटे? नहीं एडमिट, हमें खुद तबीयत खराब हो रही है, हमारी खुद की संख्या खराब हो रही है, हेल्थ डाउन हो रही है, से परेशान आ रहा है, तो साथ में किन्हें लेना रहा था, आप अकेला आए थे गर्मी के अंदर? बच्चे निकलते नहीं है ना, घर से निकलते नहीं है बाहर, बच्चे उनकी तबीयत खराब हो जाती है बच्चों की। आपकी तबीयत खराब होता है वो चल जाए, तो बच्चों को टाइम नहीं है ना, उनको टेंशन दे क्या, ये हमारे मीडिया में आगे जा रही है। वो तो कर्तव्य है नहीं, वो तो कर्तव्य है, पढ़ाई अपनी जगह, माँ बाप अपनी जगह। वो तो है सही, तो बच्चे छोटे हैं। 9 तपा 9 दिन बहुत गर्मी पड़ने वाली है। आपने मैं एक सलाह दूं, बाहर मत निकलो, बहुत जरूरी हो तो ही निकलो, वरना मत निकलो। चला नहीं जा रहा पैरों से, है? मरी जावा कहीं देर। राजस्थान के अंदर लगभग 14-15 लोग की डेथ हो चुकी है इन चक्कर में, 15 लोग मर चुके हैं। काले गेटा पर सिक्योरिटी गार्ड वानी डेथ होगी गर्मी कारण। इतने क्या करे थे, चंगा ना है। जरूरत नहीं है तो बाहर मत निकलो, और हॉस्पिटल आओ तो परिवार के साथ आओ, किन्हें साथ में लेना हो। गर्मी रे माहौल में आप अटे हॉस्पिटल आए हो आज? हाँ बिल्कुल, बच्चे को दिखाने। इन बच्चे ने दिखाना है? हाँ। कई हुए ना, ये थोड़ा बोलती नहीं है, जो इसको दिखाने क्या है। और गर्मी के बारे में क्या हुआ? गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, निकला ही नहीं जाता, धूप इतनी तेज पड़ रही है कि पूछो मत। गर्मी से बचाव के लिए आप कुछ सोच रहे हो, कहीं करना चाहिए क्या अभी तक तो कुछ पेड़ पौधे लगाएंगे और धूप को कम करेंगे, गर्मी को कम करेंगे। कम करो, घर से कुछ खा पी कर निकलो, खाली पेट मत निकलो, चेहरा वेहरा कवर करके निकलो, पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखो। दर्शकों फिलहाल के लिए आपने वो वीडियो कैसे लगी, अगर आपने अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपने कई अच्छे लगे हो, और इन चैनल ने भी सब्सक्राइब करो। फिलहाल के लिए मैं था आपके बीच में आपका दोस्त दीपक, एक बार फिर से हाजिर होने एक नई खबर के साथ। धन्यवाद।